दोस्तों अगर आपको एक्सेल के इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया तो सवाल क्या है ये पहले मैं दिखाना जरूर चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ए कॉलम में एक्सटेंशन नंबर है और मुझे कंट्री निकालने के लिए कहा गया है। लेकिन कंट्री कहाँ से निकालना है? मुझे कंट्री निकालना है इस डेटा में से। तो बेटा डेटा किस तरह से देख लो जरा। डेटा यहाँ पे बताया गया है कि भाई एक्सटेंशन नंबर स्टार्ट रेंज ये है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये नंबर से एंड हो रहा है। मतलब रेंज बिटवीन दिस टू दिस इंडिया कंट्री आएगी, रेंज बिटवीन दिस टू दिस चाइना आएगी। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। 1 से 10 है तो इंडिया आना चाहिए, 11 से 20 है तो चाइना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट नंबर में यहाँ पे टाइप कराओ। फिर उसके बाद 21 से 30 है तो सिंगापुर आना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली ये समझा होगा कि भाई अगर ऐसी रेंज है और उसके सामने कंट्री लिखा गया है तो उस कंट्री को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। अगर उस रेंज में वो नंबर है तो इस रेंज में वो नंबर है तो कंट्री यहाँ पे इंडिया दिखना चाहिए, इस रेंज में है तो चाइना दिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या लॉजिक लगाओगे? तो बहुत सारे लोग तो सोचते रहेंगे भाई अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, लेकिन ये सोचने की बात नहीं है, अभी प्रैक्टिकल करने की बात है। इसलिए मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप एक्सेल एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप नए मेहमान हैं हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइए। नहीं, चाय नहीं पीना है, मजाक कर रहा हूं हमेशा की तरह। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही में हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmovepro.com, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जहाँ पे चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऊपर। और वहाँ पे 150+ ट्यूटोरियल का एक एक्सेल का बड़ा कोर्स है, 30 घंटे से भी ज़्यादा बड़ा कोर्स है, विथ सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है और वो ऑफर में चल रहा है। जल्दी से जाकर इनरोल कीजिए दोस्तों, ये ऑफर कहीं आपके हाथ से चली ना जाए, क्योंकि इस कोर्स में आप एक्सेल मास्टर बनने वाले हो। इस कोर्स में आपको एक्सेल के सारे फॉर्मूलाज लाइक वी लुकअप, एच लुकअप या फिर पाइवट टेबल जैसी चीज़ें सीखने मिलने वाली है। आपको समीप्स फॉर्मूला या फिर काउंटिंग फॉर्मूला, स्टैटिस्टिकल सारे फॉर्मूला सीखने मिलेंगे। ऑफिस 365 के भी फॉर्मूला बोनस में सीखने मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलेगी। आप खुद ही चेक कर सकते हैं इस कोर्स के कंटेंट क्या क्या अवेलेबल है, वेबसाइट पर सारी चीज़ें दी है, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने इंट्रो पार्ट में आपको दिखाया कि ये एक इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पिक किया है। मेरे एक व्यूअर को इंटरव्यू में पूछा गया था और मैंने यहाँ पे वही ले लिया है। मैंने उसे सॉल्व करके भी दिया है, कैसे सॉल्व करना है मैंने उसे बताया है। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली करना ये है कि आपको इस रेंज को पहले आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद उसमें अगर नंबर है तो इंडिया देना है। तो हम इफ कंडीशन सिंपल अप्लाई करेंगे, लेकिन इफ के साथ एंड का लॉजिक यहाँ पे बिल्ड करेंगे। इफ के साथ एंड का लॉजिक कैसे होगा? देखिए ये मैजिक लॉजिक है तो मैजिक है, मैं हमेशा कहता हूँ। फिलहाल यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, राइट, इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट एंड। क्यों एंड लिया है मैंने? क्योंकि मेरे पास दो कंडीशन है। मैं पहले A3 सिलेक्ट करूंगा, A3 ग्रेटर देन लूंगा, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि मैंने रेंज देखा है, स्टार्टिंग रेंज ये है। अगर ये नंबर A3 का नंबर C3 से ज़्यादा बड़ा है तो, C3 से इक्वल है या उससे बड़ा है तो कोमा, या फिर A3 नंबर दोबारा मैं लूंगा। फॉर्मूला में देखिए मैंने दोबारा A3 लिया कोमा करके, कोमा यानी एंड। A3 ग्रेटर देन नहीं, अभी लेस देन इक्वल टू, अभी क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू दिस नंबर। तो A3 ये नंबर C3 से ज़्यादा है तो यानी कि हमारे एक्सटेंशन स्टार्टिंग रेंज से ज़्यादा है तो, और एक्सटेंशन एंडिंग रेंज जो है उससे कम है तो ब्रैकेट क्लोज एंड का, और तो हम देंगे कोमा और हम आंसर देंगे E3 यानी कि हमारी कंट्री। ये दिखाई दे रहा है कंट्री, इंडिया हमारी कंट्री, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी। फिक्स पता है ना आपको, फिक्स मतलब डॉलर साइन अप्लाई करना। तो यहाँ पे A3 बदलने वाला है क्या? है बदलने वाला। A3 A4 ये रेंज में नंबर अलग अलग है तो आपको एक्सटेंशन नंबर तो चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। तो इसलिए A3 को नहीं करेंगे, लेकिन C3 नहीं बदलने वाला एंटायर रेंज के लिए, तो इसे F4 करो। आप बोलोगे C3 तो बदलने वाला है सर, यहाँ पे रेंज अलग अलग चेंज होने वाली है, लेकिन हम फॉर्मूला आगे बढ़ाने वाले हैं ना इसका, इतना ही फॉर्मूला हमारा थोड़ा ही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे भी F4 करेंगे, राइट, F4 करेंगे और ये हो गया यहाँ पे लॉजिक, और इसे भी यहाँ पे F4 करेंगे, ये भी फिक्स रहेगा। मतलब C3 D3 और E3 फिक्स रहेगा और ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट बन गया। दिखाई दे रहा है इफ एंड ओपन ब्रैकेट, लेकिन इतना ही फॉर्मूला नहीं, क्योंकि हमारे पास रेंज कितनी है उसके हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए एक सिंपल लॉजिक अप्लाई कर लो आप, राइट। तो इस रेंज में अगर वो नंबर है तो मैं दूसरा ले रहा हूँ अभी इफ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम के पर्टिकुलर रेंज में हमें ये ट्रैक करना है, इसलिए मैंने इसे दोबारा पेश किया। और दो कॉलम की रेंज चेंज करनी है तो यहाँ पे C4 भी चेंज करना है,
मतलब यहाँ पे C3 की जगह C4, D3 की जगह D4 और E3 की जगह E4 कॉमा करके बस पेश करो फॉर्मूला और फटाफट आप आपके जितने भी नंबर है वो यहाँ पे आप टाइप करोगे। C3 की जगह C5, D3 की जगह D5 और E3 की जगह E5, ये आप ऐसा करोगे कॉमा करके। वही फॉर्मूला दोबारा मैं पेश कर रहा हूँ, याद रखिए यहाँ पे हमें बस एक एक नंबर यहाँ पे बढ़ाते जाना है। ये डेफिनेटली आपको समझा होगा क्योंकि हमारे पास कंट्री वहाँ पे अलग अलग है, मलेशिया है, सिंगापुर है, भाई अलग अलग कंट्री में हम घूम रहे, आई मीन अलग अलग कंट्री के रिकॉर्ड को हम ले रहे, तो यहाँ पे उसके हिसाब से हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सारे के सारे रिकॉर्ड के लिए मैं यहाँ पे अभी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे रो ले लिए, 10 तक हो गया है कंप्लीट रिकॉर्ड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं देने वाला हूँ एक कोमा और अगर इसमें से रिकॉर्ड नहीं है तो वैल्यू फॉल्स, ये दिखा दे रहा है ना, वैल्यू इफ फॉल्स, आपको हाईलाइट दिखा दे रहा है फॉर्मूला। अगर फॉल्स है तो क्या आएगा, अननोन आएगा। अगर उसमें से रिकॉर्ड नहीं है तो नीचे दिखाई दे रहा है नॉट फ्रॉम अबव रेंज, तो अननोन लिख दो इन्वर्टेड कोमा के अंदर। फाइनली हमारा फॉर्मूला हो चुका है। आपको कहाँ पे चेंज करना है मैंने आपको बताया, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है, एक छोटा फॉर्मूला है उसी को हम कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं क्योंकि रिजल्ट हमें चाहिए। और रिजल्ट यहाँ पे एंटर कीजिए, ब्रैकेट कितने क्लोज करने हैं आपको देखने की जरूरत नहीं, भाई एक्सेल के पास सेंस है, आपके पास होगा नहीं होगा लेकिन एक्सेल के पास है। ये एस कीजिए और यहाँ पे अननोन आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, वो नंबर अवेलेबल नहीं है, डबल क्लिक कीजिए, लेकिन बाकी के नंबर अवेलेबल है। अगर यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ, ये नंबर 500 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वो है इंडिया नंबर, और इसमें 500 और ये इसके बाहर जा रहा था ना 801, तो अननोन था, लेकिन बाकी देखिए इंडिया है, या फिर जहाँ पे कंट्री अवेलेबल है, जहाँ पे कंट्री अवेलेबल नहीं वहाँ पे अननोन आ जाएगा। और ये रिकॉर्ड आ चुका है। और अगर आपको इस फाइल को प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करनी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है मेरी ऐप की, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन रजिस्टर कीजिए ऐप पे, और रजिस्टर करने के बाद ब्लॉग सेक्शन ऐप पे, ब्लॉग सेक्शन में ये फाइल आपको मिलेगी, आज का ये ब्लॉग भी मिलेगा। अगर ये सवाल आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो वहाँ पे एक इसकी इंफॉर्मेशन भी मैंने दी है, और उस ब्लॉग को आप वहाँ से मतलब उस प्रैक्टिस फाइल वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग के ऊपर क्लिक कीजिए, डाउनलोड प्रैक्टिस फाइल ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को। सो दैट्स इट गाइज, इतना ही एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखिए। बाय बाय।